दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर आज तक बहुत सी ऐसी अजीब और अद्भुत चीजें पाई गई हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब इजिप्ट को ही ले लीजिए। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो किसी सपने की तरह लगती हैं, और इनमें से ज्यादातर चीजें जमीन की खुदाई करते वक्त मिलती हैं, क्योंकि जमीन की खुदाई हर किसी चीज को खोजना आसान नहीं होता। लेकिन आजकल लोग समुद्र के पानी से भी ऐसे ऐसे विचित्र चीजें खोज रहे हैं जो न केवल देखने में अजीब हैं, बल्कि उनसे जुड़ा इतिहास इससे भी ज्यादा अजीब है। तो चलिए जानते हैं पानी के अंदर मिली कुछ ऐसे ही अजीब और विचित्र चीजों के बारे में। नंबर 1, जाइंट और फिश। समुद्र में आपने जाइंट व्हेल और शार्क के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन और फिश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस जीव की शारीरिक बनावट इसे डीप वाटर की सबसे अजीबोगरीब जानवर में से एक बनाती है। अक्सर लोग इसके विशालकाय आकार से डर जाते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई एक स्कूल बस के जितनी होती है और इसके स्किन का कलर सिल्वर की तरह होता है, जिसकी वजह से यह समुद्र की गहराई में भी चमकती हुई दिखाई देती है। लंबे आकार के चलते कभी कभी लोग इसे समुद्री सांप भी समझ बैठते हैं। जापान में तो और फिश को एक अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। जापान के लोग इस जीव की बनावट इतनी खतरनाक मानते हैं कि हमें और फिश की कहानी जापान की लोक कथाओं में भी मिलती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि और फिश तभी दिखाई देती है जब कोई प्राकृतिक घटना होने वाली हो। नंबर 2, अ लॉस्ट सिटी। इतिहास गवाह है कि पुराने समय में इजिप्ट के पास एक मेट्रोपोलिस शहर था जो कि बड़ी आपदा के चलते पानी में डूब गया था। इंसानों को इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इसको इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर के कोस्ट पर खोज निकाला। साल 2000 में सामने आए इस शहर के बारे में तभी से पता लगाने का काम जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी के नीचे पाया गया ये शहर हेराक्लियन है, जो सदियों पहले गायब हो चुका था। बता दें कि हेराक्लियन एक एंशिएंट इजिप्शियन है जो कई शताब्दियों तक केवल कल्पनाओं में ही जिंदा था। इसकी कहानी को एक लेजेंड के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि ट्रोजन वॉर के पहले ग्रेट अलेक्जेंडर और ब्यूटीफुल हेलेन खुद इस शहर में आए थे और जंग के दौरान उन्होंने यहीं शरण ली थी। 12 साल तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद जब ये शहर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला तो उन्हें बहुत सारे खजाने के साथ कई सारी वस्तुएं बरामद हुई जो इस बात का गवाह दे रही थी कि ये सदियों पहले डूबा हेराक्लियन शहर का ही हिस्सा है। नंबर 3, जाइंट आई बॉल। बीच और सी शेल और छोटे मोटे क्रिएचर्स का मिलना तो आम बात है, लेकिन क्या कभी आपको बीच पर आंखें मिली हैं? यहाँ मैं इंसानों की आंख की बात नहीं बल्कि अजीबोगरीब नीली आंखों की बात कर रहा हूँ, जो फ्लोरिडा के साउथ बीच से बरामद हुई। अक्टूबर 2012 में पोम्पेनो बीच पर घूमते हुए एक आदमी को एक अजीबोगरीब ब्लू आई मिली, जो आकार में तो बड़ी थी, साथ ही साथ बहुत अजीबोगरीब थी, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर डालते ही चंद घंटों में वायरल हो गई और सभी लोग जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर ये इतनी बड़ी आंख किस जानवर की थी और ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना आंख के समंदर में गोते लगा रहा है। बाद में रिसर्च से इस बात का खुलासा हुआ कि ये आंख एक स्वॉर्ड फिश की थी। फ्लोरिडा के वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज का कहना था कि यहाँ के बीच पर इस फिश का दिखना बहुत आम बात है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये आंख इसी जानवर की हो सकती है। नंबर 4, अंडर सी रिवर। सुनने में शायद ये आपको थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि समंदर के अंदर कोई नदी कैसे हो सकती है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला की, जहां स्कूबा डाइव अंडर वाटर रिवर मौजूद है, जो असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की मोटी लेयर की वजह से फॉर्म होती है। यह नदी एक सिंक होल की तरह है जो 100 फीट नीचे जाने पर समुद्र में मिलती है। दिखने में ये आम नदी की तरह दिखाई देती है, लेकिन 100 फीट नीचे जाने पर आप देख सकते हैं सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर से अलग हो रहा है। दरअसल रिवर का ऊपरी हिस्सा फ्रेश वाटर से भरा हुआ है, जबकि निचला हिस्सा समुद्र के सॉल्ट वाटर से भरा हुआ है। ऐसे में नदी की जमीनी सतह काफी फॉगी नजर आती है। नदी के तल में आपको बहुत सारे पेड़ टूटे हुए दिखाई देंगे, साथ ही पानी में भी आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा। नंबर 5, जाइंट नाइफ। पानी के अंदर तो शहर, रिवर और जीवों का मिलना तो आम बात है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि समुद्र के अंदर एक इंसान जितना चाकू मिला तो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल 2014 में हुए इस घटना में स्कूबा डाइव के एक प्रोफेशनल टीम को पानी में एक बड़ा चाकू मिला। ये घटना समुद्र के कौन से कोने में घटी थी इसका तो अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये रहस्यमयी पिक्चर जैसे ही इंटरनेट पर आई वैसे ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई। हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल था कि आखिर पानी के नीचे इतना बड़ा चाकू आया कैसे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिक्चर के वायरल होने के बाद भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर चाकू को ढूंढने वाले डाइवर्स कौन थे।
इस मामले में कोई भी इंसान खुलकर सामने नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले इस धरती पर जायंट लोगों का शासन था। हो सकता है कि यह चाकू उन्हीं लोगों में से किसी का हो। नंबर 6, बाइमिनी रोड। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में बसे इस रोड के बारे में शायद ही आप सब में से किसी ने सुना होगा। पानी के अंदर बने इस रोड के बारे में किसी को नहीं पता कि ये कहां जाती है और कहां से आती है। गोताखोरों ने इसके रहस्य से पर्दा उठाने की बहुत कोशिश की थी, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। ये रोड बहामास के नॉर्थ में बाइमिनी आइलैंड के पानी में स्थित है। इस रोड को पहली बार 1968 में देखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस सड़क को इंसानों ने बनाया है, जो कम से कम 3000 साल पुरानी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर 3000 साल पहले इंसानों ने सड़क को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पानी के अंदर कैसे बनाया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कभी यह सड़क लॉस्ट सिटी अटलांटिस तक जाती थी, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सड़क दुनिया की उल्टी तरफ एक पैरेलल वर्ल्ड की तरफ जाती है। नंबर 7, बाल्टिक सी एनोमली। दोस्तों, ये बात 1996 की है, जब प्रोफेशनल डाइविंग टीम के एक सदस्य को समुद्र में 285 फीट नीचे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली थी, जो 60 फीट लंबी और तकरीबन 10 से 13 फीट ऊंची थी। उन्होंने बताया कि जब वे लोग उसकी तरफ जा रहे थे, तब करीब 200 फुट दूर से ही उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जब इन चीजों पर खोज की, तो पता चला कि यह वस्तु 1,40,000 साल पुरानी है, जो दिखने में किसी यूएफओ का हिस्सा लगती है। इस खोज से पूरी दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सच में यह किसी यूएफओ का हिस्सा है। गोताखोर पीटर लेनबॉर्ड ने आखिर में यह कह दिया था कि यह खोज उनके सोच से परे है। नंबर 8, क्रिप्टिक रशियन स्टैच्यू अंडर वाटर। जब कुछ लोग रूस के यूआरएल माउंटेन में गोल्ड ढूंढ रहे थे, तब उन्हें गोल्ड तो नहीं मिला, पर उन्हें दिल दहला देने वाली स्टैच्यू मिली, जो कि 9 फीट का एक लकड़ी का स्टैच्यू था। यह स्टैच्यू 13,000 फीट जमीन के अंदर था। उन शोधकर्ताओं के अनुसार यह स्टैच्यू 11,600 साल पुराना है, जो कि बीच में से आधा टूटा हुआ है। अगर यह टूटा हुआ नहीं होता तो यह तकरीबन 17 फीट तक लंबा होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से इन स्टैच्यू को गाड़ कर रखा गया था, उससे पता चलता है कि इन्हें बड़ा ही संभाल कर रखा गया होगा। इस जगह से और भी कई रहस्यमय चीजें मिली हैं, जिस पर अभी भी लगातार रिसर्च चल ही रहा है। नंबर 9, द फॉरगेटन बैटल। दोस्तों, हाल ही में पैसिफिक ओशियन के नीचे कुछ गोताखोरों को कुछ बुलेट्स, गोला बारूद और लोगों के बहुत सारे स्केलेटन मिले, जिसे देखकर पहले तो वो लोग काफी डर गए। फिर जब उसके कुछ टुकड़ों को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया, तो पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 दिन तक अमेरिका के नेवी ने पैसिफिक ओशियन में जापान के नेवी पर बहुत ही भयानक बमबारी की थी। समुद्र के बीच हुई इस बैटल में 6 बड़े जहाज, 32 शिप और करीब 150 एयरक्राफ्ट के साथ जापान के आर्मी भी मारी गई, जिनकी बॉडी और मलबा हमेशा के लिए यहीं समुद्र में धंस गया। इस बात के 75 साल के बाद भी समुद्र में इस बैटल के सबूत के तौर पर बुलेट्स, तोपें और गोला बारूद के मलबे मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको इन सब में से सबसे रोचक क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिए। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियोस आती रहें। धन्यवाद।